इस पल ने उस आदमी को उलझन में डाल दिया। पता चला कि अभी अभी उस आदमी ने गलती से अपने फोन पर एक खूबसूरत महिला के पॉपअप विज्ञापन पर क्लिक कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, म्यांमार सीक्रेट ने उससे सीधे 999 रुपए काट लिए। लेकिन जिस बात ने उसे झोंका दिया वह यह थी कि उसने जो आभासी सामान खरीदा था वह असल में उसके घर पर ही दिखाई दिया। यह देखकर उसने उत्सुकतावश उपकरण को पहन लिया। उसे अचानक यथार्थवादी सेवकों के साथ एक आभासी दुनिया में खींच लिया गया। आभासी दुनिया में आपका स्वागत है, मैं मोहिनी हूँ। ज्याओमी ने 5 दिनों की बुरी यात्रा का विकल्प चुना और प्रवेश करते ही उसने जो पहला काम किया वह था अपने लिए एक पत्नी चुनना। सिस्टम ने उसे सीधे एक सुंदर महिला के पास भेज दिया। लेकिन अजीब बात यह है, सुंदरी उसे बिल्कुल नहीं देख सकती थी। यह पता चला कि वह ज्वांतियान की शिष्या थी और अनंत मिलीभगत मॉड्यूल के कारण उसकी साधना समाप्त कर दी गई और उसे संप्रदाय से निकाल दिया गया। हालांकि इस समय मोहिनी ने ज्याओमी को संकेत दिया और चिकन डांस भी दिया गया। फैशन और स्वास्थ्य उपहार पैकेज में भाग ले। जब आदमी ने सुना कि इस तरह के शानदार पैकेज की कीमत केवल $1 है तो उसने निर्णायक रूप से रिचार्ज करना चुना। यह सुनकर उसने सुंदरता के लिए एक सेक्सी ड्रेस चुनी। अगले सेकंड ड्रेस वास्तव में उस पर थी। लड़की जागने के बाद उलझन में थी। न केवल वह घायल थी, उसने ऐसे कपड़े भी पहने थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। इसलिए उसे संदेह था कि कोई मास्टर उसकी मदद कर रहा। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे नहीं पता था कि वह आदमी अदृश्य रूप से उसके बगल में खड़ा था। फिर लड़की ने भोजन किया, छोटे चिकन फार्ट की अनसुनी केवल। लेकिन जो सब की कुछ ही देर बाद जुआन तियांडोंग के 2 छोटे भाई घर पर आ गए। वे लड़की को खाना और उससे बातें करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अचानक आसमान से एक बिजली गिरी जिससे दोनों आदमी ताइनान की ओर भाग गए। पता चला कि जब लड़की के केश विन्यास हो रहे थे तो उस आदमी को एक सिस्टम चेतावनी मिली जिसमें उसे बताया गया था कि उसे वज्र सुरक्षा पैकेज पहले से प्राप्त करने के लिए केवल 88 रुपए खर्च करने होंगे। इस समय लड़की को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उसे बस यही लग रहा था कि कोई स्वामी गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहा होगा। अगले ही पल उसे जमीन पर कई स्नैक्स मिले जो वज्र से फट गए। उसने उन्हें अपना होने का दावा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने उन्हें सम्मान पूर्वक उठाया और हवा में कहा, क्या इस इंटरैक्टिव गेम में इनाम तंत्र है? स्वीकार किया। हालांकि आदमी ने कभी उम्मीद नहीं की कि वह वास्तव में इन आभासी स्नैक्स को वास्तविक दुनिया में वापस लाएगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी क्षमता भविष्य के अंतिम चरण में थी। वास्तविकता में कोई उम्मीद नहीं थी। यदि इस आभासी दुनिया की चीजें वास्तव में अस्तित्व में हैं, तो जीवन रक्षक कुंजी हो सकती है। इसलिए बीमारी का इलाज करने के लिए, दवा खोजने में, लड़की से मदद मांगने के लिए मैं इसे पैसे से खरीद सकता हूँ। कोई सीमा आदेश नहीं है। इस समय लड़की ने वास्तव में सिस्टम की आवाज प्रसारण सुना और फिर आदमी को बताया, ज्वांटियन संप्रदाय के कायाकल्प अलगाव में विभिन्न सूचियां हैं। मियाओ मियाओ, लेकिन उसके वर्तमान कौशल सभी मौलिक रूप से प्रगतिशील है। इस स्थिति को सुनने पर क्या यह आदमी के लिए केक का एक टुकड़ा नहीं होगा? इसलिए उसने सीधे सिस्टम में हथियार उपहार पैक की एक बाल्टी खरीदी। जैसी की उम्मीद थी, लड़की को उसके वरिष्ठ भाई ने ज्वांटियन संप्रदाय में वापस आते ही उठा लिया था। उकसावे सौभाग्य से मेरे आने से पहले मैंने क्विंगक्सू को आग्नेयास्त्रों का उपयोग करना सिखाया। किंगजू मैं सब संभाल लूंगी। उस आदमी के निर्देश सुनने के बाद वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने पिस्तौल निकाल ली। उसने कुछ गोलियां चलाई, लेकिन भाई की लियांग की साधना कम नहीं थी। उसने कुछ ही झटकों में सारी गोलियां रोक दी। यह देखकर कि लड़की का मनोबल अच्छा है, उसने गैटलिंग बंदूक निकाली और गोली चलानी शुरू कर दी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होने पर भी वह अभी भी भाई की लियांग को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता। पलक झपकते ही भाई की लियांग ने अपनी आध्यात्मिक छवि भी बुला ली। वह लड़की को तुरंत मार डालने के लिए बाध्य था, लेकिन लड़की बिल्कुल भी घबराई नहीं। क्योंकि गैटलिंग ने डिलीवरी नहीं की, तो मैं आपको पिछले आरपीजी में कठिनाई का स्वाद चखाऊंगा। अप्रत्याशित रूप से वरिष्ठ भाई की तलवार ने वास्तव में खोल को वापस उछाल दिया। हालांकि आदमी ने पहले से तैयारी की थी, फिर भी उसने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को कम करके आंका। अब एक महत्वपूर्ण क्षण, यदि लड़की का गर्भपात